पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था। और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है तो ये अपना कौन सा रेलवे स्टेशन है? मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था, और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था, सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही। और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फ़िराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फ़िराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब किया। मुंबई सेंट्रल से कहीं जा रहा था ये सब? नेपाल जाने की फ़िराक में सर, हत्या का कारण कुछ सामने? अभी ये सारा अनुसंधान का विषय अभी इसे लेकर आए हैं। अभी इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम और पूछताछ करेंगे। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी डायरेक्ट हर चीज़, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो अनुसंधान का सुपरविज़न हो, सारी चीज़ एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे ताकि कोई भी पहलू छूटे नहीं। और अनुसंधान में, पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने की फिराक में था? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। सर, एक अहम सवाल है कि कत्ल हुआ, क्या सबसे बड़ी चीज़ हो, क्या वो स्वीकार किया है? क्या ये हम अभी तुरंत लेकर आए हैं, आपकी उपस्थिति में अभी लेकर आए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसने किया, कैसे किया, अभी तक ये मुख्य आरोपी है। सारी चीज़ें अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप सबके बेनिफिट के लिए, कैसे किया, कहाँ किया, और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। सर, इसको गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए कितनी कॉल डिटेल्स, कितनी सीडीआर वगैरह निकाली गई, कितने लोग इसको पूछताछ किए, पहुँचे आप? पिछले 7-8 दिनों से जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम, पूरे जोधपुर कमिश्नरेट की टीम, वेस्ट ज़िले की टीम, ईस्ट ज़िले से भी हमने लोगों को लिया, पूरे कमिश्नरेट की टीम श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में काम कर रही थी। हमारी टेक्निकल टीम जो थी उसमें साइबर थाने के भी लोग थे, उसमें वेस्ट ज़िले के भी थे, ईस्ट ज़िले के भी थे। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवीज़ का मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर कहाँ कहाँ एग्जिट रूट्स हो सकते हैं वहाँ पर जाते थे, फिर सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। तो ये पूरा जो एक बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर जो एक आसूचना इकट्ठा करके आगे बढ़ने वाला जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो कोर पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके हमारी टीम ने, करीब 20 लोगों की टीम जो इसके पीछे निरंतर लगी हुई थी, रात दिन लगी हुई थी, ठीक है। और काफ़ी टेक्निकल हमने इसमें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत हुई है। और इसमें लोकल टीम, जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ लोकल टीम का भी हमने सपोर्ट लिया, और इन सब के अथक प्रयास से ये मुमकिन हो पाया। लास्ट में जाके आपने कैसे इसको क्रैक किया? जैसा मैंने बताया, हमने काफ़ी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल किया, बट वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निकल टूल्स होता है, जिस हद तक भी जा सकते हैं हमने सब वो इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर है, इसका पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जहर पुरानी वाली घटनाएं इसने की है, पहले भी ऐसी वारदातें की हैं कि जहर खिलाकर, नशीला पदार्थ मिलाकर इस तरीके की वारदातें की है। तो इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने बताया, जो भी टेक्निकल टूल्स हमारे पास उपलब्ध थे, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा, और ग्राउंड लेवल पर जितनी मेहनत कर सकते थे वो की, और 7-8 दिनों के बाद ये दस्तयाब। अभी ये सारी चीज़ें क्या बरामद हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब पूछताछ कर। फरार हुआ जब तक ये मोबाइल का उपयोग कर रहा था घटना के बाद, तब तक जोधपुर में कितने लोग हैं जो उससे टच में रहे? क्या ऐसी कोई जानकारी, कितने लोग, नाम बोले मत बताइए सर आप, कम से कम संख्या? अभी हम कुछ इस विषय में कुछ नहीं बता सकते। सर, अनिता जी का मोबाइल कहाँ है? कृपया करके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुसंधान के विषय में कोई भी चीज़ अभी हम नहीं बता सकते हैं। जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी तब आप लोगों को ऐसा मान लिया जाए, जब जो चीज़ आप क्लियर करेंगे वो बताई जाएगी सार्वजनिक रूप से, क्या फिर फोन करने पे क्या? बिल्कुल बताई जाएगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है बाद में फोन करते रहे, किसी एक को बताया जा रहा है, किसी को नहीं बताया जा रहा है।
इसका भी सोल्यूशन बता दीजिए। अलग से आज आप कह रहे हैं पकड़ने की बता रहे सिर्फ बात, उसके अलावा आप कुछ शो नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरी, जो भी सिस्टम है। तो कल क्या कोई टाइम फिक्स करेंगे जब आप कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब जैसे जो अपडेट आएगा आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद सूचना सबको मिलेगी ना। इन्वेस्टिगेशन तो आईओ जो एसएचओ सरदारपुरा, बट जैसा मैंने बताया सारा कुछ, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन हो, 3 से 4 एडिशनल डीसीपीज लेवल के अधिकारी हर चीज़ सुपरवाइज करेंगे, छोटी से छोटी चीज़। सर लेकिन एक अहम है, चूँकि इतना बड़ा हादसा जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो कम से कम एक प्रारंभिक तौर पे जो पूछताछ हुई, कम से कम वो अभी कोई प्रारंभिक तौर पे पूछताछ नहीं हुआ, अभी आपके सामने ही लाए हैं इसे, अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ अभी स्टार्ट होगी। सर वो 6 नोटिस जा चुके थे, गुलामुद्दीन पकड़ा गया है, क्या उनसे पोस्टमार्टम को लेकर संपर्क हुआ वापस पुलिस का? अभी बातचीत चल रही है, अभी उनका कुछ कार्यक्रम भी वहाँ पर चल रहा है। जाना स्थल पर अपने जैसे कोई जाना सर? बिल्कुल वहाँ पर है हमारे अधिकारी। तो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं डीसीपी, आपने देखा हुए, और जानकारी साझा की है। अब क्योंकि जोधपुर लाया गया, पूछताछ होगी, उसके बाद कई खुलासे होंगे। गुलामुद्दीन से सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी, वो सवाल किए जाएंगे, क्या मकसद था और क्या कोई और भी शामिल था। ये देखिए तस्वीर आपको जो दिखा रहे, वही गुलामुद्दीन जो कि लगातार फरार चल रहा था, लोकेशन बदल रहा था, और इतना शातिर है कि फोन उसने ऑन नहीं किया, हॉटस्पॉट का इस्तेमाल वो कर रहा था, जैसा कि आपने सुना जब अब मीडिया ब्रीफिंग हुई, बताया गया। और इसके बाद वो मुंबई से आगे नेपाल भागने की फिराक में था, और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा, और इसके बाद अब सवालों का सामना करना पड़ा होगा। पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा पहले ही रिमांड पर, और 6 दिन और रिमांड बढ़ गई है। तो देखिए भारत से नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन। कल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, डीसीपी ने बताया। वहीं आपको ये भी बता दें, अनीता चौधरी हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। किस किस का हाथ है लगातार इसमें क्लियर हो, ये पीड़ित परिवार चाहता है। मीडिया से रूबरू हुए डीसीपी और मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सारी जानकारी साझा की। हाजी अली क्षेत्र में छिपा था मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन। मुंबई सेंट्रल से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गुलामुद्दीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत से नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन। कल कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, और उसके बाद सवालों का सामना गुलामुद्दीन को करना होगा। और जितने भी लोगों से पूछताछ कर सकते थे, जितने भी लोगों को पहचान सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी थी, इसने कैप लगाई हुई थी। इसके अलावा जितने भी रहवासी मकान जहां पर इसका डेरा हो सकता था, वो हम खंगाल सकते थे। तो हर लेवल पे हमने पूरी तरह से सारे प्रयास किए जितने संभव हो सकते थे, और अंतोगत्वा रिजल्ट आपके सामने वो दिखा दिया। सर क्या कोई भागने का प्रयास वगैरह हुआ क्या? भागने का प्रयास की फिराक में था, बट ये मौका इसको मिला नहीं। पकड़ते टाइम को संघर्ष आया? पकड़ते टाइम संघर्ष था कि जैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन से या साइबर नेटवर्क से, साइबर कनेक्शन से जो भी हमारे पास सूचना आई, तो हमारी टीम विदिन 30 सेकंड के अंदर मौके पर पहुंच गई, इसको उठा लिया। सर वक्त दस्तयाबी इसके पास कितना केस था? वो अनुसंधान का सब्जेक्ट है, जो भी था हमने बरामद कर लिया और वो आईओ को सुपुर्द कर दिया जाएगा। रुका हुआ नहीं था, पैदल ही था, स्टेशन के सामने था, रेलवे स्टेशन के सामने था। मूवमेंट लगातार मूवमेंट जारी था। महाराष्ट्र पुलिस का कितना सपोर्ट रहा? मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। राकेश, आखिरकार मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में है, और अब आगे क्या प्रोसेस